हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सास बहू डायरीज़। आज का व्लॉग कुछ स्पेशल है क्योंकि आज है बड़मावस और शादी के बाद ये मेरी पहली बड़मावस है, तो इसलिए ये और भी ज़्यादा स्पेशल है। तो इसीलिए मैं और मेरी सासू माँ सारी तैयारियां कर रहे थे उसकी। तो क्योंकि बड़मावस मेरी तो पहली है बट सासू माँ की मतलब पहली नहीं है, तो इसलिए वो सारा खाना यहीं पे बना रही थी और मेरे घर से खाना आता क्योंकि मेरी कोथली आती है बड़मावस की, तो इसीलिए वो कोथली आनी थी। फिर मम्मी ने बोला कि आटा छान लो। फिर मैंने आटा छाना, उधर मम्मी वही पूरे की तैयारी कर रही थी और खीर की भी तैयारी कर रही थी साथ के साथ। तो इसीलिए फिर मम्मी खीर वगैरह बना रही थी और इधर चीनी में घोल रेडी कर रही थी, मतलब पूड़े का घोल ऑलमोस्ट रेडी कर रही थी। उसके बाद मम्मी ने पूड़े का घोल रेडी कर दिया। मतलब मैं भी ये सब पहली बार देख रही थी क्योंकि यहाँ पे नहीं बनता है, मतलब यहाँ पे बनता है बट मेरे घर पे नहीं बनता है, तो इसीलिए फिर मैं मम्मी से बातचीत भी कर रही थी कि यहाँ क्या होता है कैसे होता है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था। तो मम्मी सारी चीज़ें मुझे समझा रही थी, बता रही थी कि कैसे होता है। उधर मैं छोले के लिए टमाटर काट रही थी। फिर मम्मी ने बोला कि ये मिक्सी में पिसेंगे, तो इसीलिए उस हिसाब से मैंने टमाटर कट किए। फिर मैंने गोला वगैरह कसा खीर के लिए, मीन्स ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने थे उसमें, तो उसकी तैयारी की मैंने। उधर मम्मी भी सारा आटा वाटा लगा के सब कुछ रेडी कर रही थी। फिर मम्मी ने पूरे तलने स्टार्ट कर दिए और मैं मम्मी से थोड़ी गॉसिप्स भी कर रही थी कि कैसे कैसे क्या होता है। और फिर मैं भी बता रही थी कि मम्मी हमारे यहाँ पे ये सब नहीं होता है एंड ऑल। तो मम्मी मुझे अपने यहाँ का बता रही थी कि यहाँ पे ऐसे होता है वैसे होता है। आप मम्मी बोल भी रही थी कि सब कुछ सीखना पड़ेगा क्योंकि शादी के बाद अब तुम्हें ही करना है, तो इसीलिए मतलब मेरे लिए ये सब कुछ नया नया था, तो मैं सब कुछ सीख रही थी। और इधर मम्मी ने मना किया हुआ है अभी कढ़ाई पे चढ़ने के लिए कि अभी कढ़ाई का काम मत करो, तो इसलिए मैं कढ़ाई पे नहीं थी। फिर मैं उधर इंडक्शन पे ही चूल्हे, मतलब चूल्हे पे तो मम्मी गैस पे तो काम कर रही थी, तो इसीलिए मैं इंडक्शन पे ही छोले वगैरह छोक रही थी। क्योंकि सब्ज़ी मैंने कहा मम्मी सब्ज़ी मैं बना दूँगी, तो मैंने छोले वगैरह छोके, मतलब टमाटर वगैरह का पेस्ट उसमें डाला, मसाले डाले क्योंकि यहाँ पे कम मसाले वाले खाते हैं और मेरे मायके में तो बहुत मसाले वाले खाते थे। बट यहाँ पे मसाले वाला कम खाते हैं, तो उनके हिसाब से खाना बनता है यहाँ पे, बट एक्चुअली में बहुत टेस्टी होता है। तो मुझे बहुत पसंद आता है यहाँ का खाना। तो मैंने थोड़े से छोले ना अलग से कटोरी में ले लिए थे मैश करके, ताकि वो ग्रेवी है उसकी थोड़ी नॉर्मल हो जाए, ज़्यादा पानी पानी ना रहे। तो इसीलिए मैंने थोड़े से कुकर में भी मैश किया और फिर मैंने मैश जो करके रखे थे अलग से वो भी उसमें डाल दिए। फिर मैंने उसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रखा। उससे पहले मैंने छोले मसाला डाला और फिर मैंने उसको कवर कर दिया। फिर मैंने मम्मी से पूछा कि इसमें मम्मी पानी वगैरह का पूछा, तो मम्मी ने बोला थोड़ा सा पानी डलेगा। फिर मैंने उसमें पानी डाल के उसको कवर करके रख दिया। इंडक्शन वगैरह सब सफाई वफाई की वहाँ पे। इधर मम्मी ने ऑलमोस्ट पूरे तैयार कर चुकी थी और कितने क्रिस्पी अच्छे से लग रहे हैं। बट ये मेरा फास्ट था, मीन्स जब तक मेरे घर से खाना नहीं आ जाएगा और मैं उसको पूछ के मम्मी जी को नहीं दे दूँगी तब तक मैं कुछ नहीं खा सकती हूँ, पानी भी नहीं पी सकती हूँ। तो इसीलिए बहुत यम्मी यम्मी सा लग रहा था, तो मेरा बहुत मन कर रहा था खाने का। फिर मम्मी ने वही खीर की सारी तैयारी कर दी थी, खीर बन चुकी थी, मैं सारा सामान सेट कर चुकी थी। इधर एक आंटी जी आ गई थी, मम्मी उनसे बातचीत करने लगी थी। वो कुछ सामान वगैरह की बातचीत हो रही थी, तो इधर बातचीत होने लगी आंटी के साथ। फिर हमने लास्ट में पूड़ियाँ तली, मैं और मम्मी गॉसिप करते करते पूड़ियाँ तल रहे थे, मम्मी भी बता रही थी। और इधर मेरे देवर जी भी आ गए फ्रेम में। तो इधर मम्मी बोल रही थी कि बस तुम बेल दो, कढ़ाई से दूर रहो, मतलब कढ़ाई में मैं डालूंगी एंड और। तो मम्मी ने कढ़ाई में डाली, मैंने बस बेली बेली और मैं और मम्मी बातचीत करते करते पूड़ियाँ वगैरह तल रहे थे। फिर मम्मी ने अपने पूजा की तैयारी की। मैं सब कुछ देख रही थी कि कैसे क्या होता है। तो मम्मी इधर पूजा वूजा की तैयारी कर रही थी, खाना का भोग लगाया, बाबा जी का भोग लगाया। फिर बड़मावस के लिए बड़ की डाल, फिर मम्मी ने डाली वगैरह पे गोबर से कुछ किया, मतलब मेरे लिए तो सब कुछ नया था तो मैं सब देख रही थी। तो फिर मम्मी पूजा वगैरह करी थी, तिलक वगैरह किया उन्होंने मम्मी ने, फिर भोग वगैरह लगाया और करसी वगैरह की, मीन्स अग्यारी की, और जोत जलाई। फिर मम्मी ने बोला कि दोनों आके माथा टेक लो। फिर हमने माथा टेका, आशीर्वाद लिया बाबा जी का और बड़मावस का। और उसके बाद मैं रेडी होने चली गई क्योंकि पापा जी का फ़ोन आ गया था कि मैं आने वाला हूँ। तो फिर मैं ऐसे अच्छे से सुंदर सी रेडी हुई। मैंने अपनी शादी की चुन्नी भी पहनी थी, तो अच्छा अच्छा सा लग रहा था। फिर मेरे पापा आ गए थे कोतली लेके एंड वो सब कुछ देख रहे थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कुछ रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो वो बस खड़े होकर देख रहे थे एंड वो बोल रहे थे अच्छा रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो यही सारी चिट चैट्स कर रहे थे। फिर उनको नाश्ता वगैरह कराया। इधर मेरी मम्मी जी भी सारी पूजा की तैयारी वगैरह करी थी। तो मम्मी ने अपनी तो पूजा कर दी थी बट स्टिल मेरी रह गई थी क्योंकि खाना भी आया था, तो मम्मी ने सारी पूजा की तैयारी की। फिर मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करना है, फिर मम्मी ने मेरे साथ पूजा करवाई, मीन सब कुछ बताया। फिर मैंने जोत करी, करसी पे भी
अग्यारी करी। उसके बाद मैंने भोग वगैरह लगाया, जल वगैरह चढ़ाया, जैसे जैसे मम्मी जी ने बताया उस वैसे मैंने किया। फिर जोत वगैरह की, पूजा की, फिर ऐसे करके कुछ जल को अर्पण किया। फिर उसके बाद हमारी पूजा इसी के साथ समाप्त हुई। फिर मम्मी थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर रही थी कि तुम्हें ही करना है आगे से, ये वो करके मम्मी बता रही थी कि अगली बार से ध्यान रखना एंड ऑल। तो फिर मैंने सब कुछ भोग वगैरह लगाया, जैसे जैसे मम्मी बोल रही थी मैं वैसे वैसे बिल्कुल डिट्टो वही कर रही थी। एंड सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा सा लग रहा था क्योंकि ये मेरी फर्स्ट बड़मावस थी। फिर मैं ऊपर जल चढ़ाने गई थी। फिर मैंने जल चढ़ाया और पैर वगैरह छुए। उसके बाद मैं आई, मम्मी जी को सारा खाना, पूजा हुआ खाना दिया। फिर मैंने सारा श्रृंगार वगैरह दिया और मम्मी जी के ब्लेसिंग्स ली और फिर मैंने हग किया। और उधर मेरे दोनों पापा खाना खा रहे थे। और इसी के साथ हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़रूर बताएं आपके यहाँ पे क्या होता है। वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग।